हेलो फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि टॉट है क्या। एक जनरल डेफिनेशन डिस्कस करी थी सिर्फ उसकी। और टॉट आया कहाँ से है, टॉट वर्ड आया कहाँ से है, हमने पहले वीडियो में डिस्कस करा था ये। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉट की डेफिनेशंस के बारे में। जो पुराने पुराने जूरिस्ट की डेफिनेशंस हैं, क्लासिकल जूरिस्ट हैं, और उनके कॉन्टेम्पररी व्यूज हैं उनके, और कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू है लीगल प्रोफेशनल्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कि टॉट है, टॉट की डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। अब इस डेफिनेशंस में इसकी कुछ क्लासिकल डेफिनेशंस हैं, कुछ जो लॉ में दी गई हैं वो डेफिनेशंस हैं, कुछ जजेस के द्वारा दी गई हैं और इनसाइट्स हैं जजेस के, और कुछ पुराने पुराने जस्टिस के वो हैं, और उनके जो वो डेफिनेशन से जो ओवरव्यू निकल के आता है ना, कॉमन थ्रेड्स क्या है, क्या इनमें कॉमन है, डेफिनेशंस में, सारी डेफिनेशन में क्या चीज कॉमन है वो बताएंगे। ठीक है, अब पहले डेफिनेशन है विनफील्ड की, और विनफील्ड का डेफिनेशन डेफिनेटिव स्टैंड है the tortious liability arise from the breach of a duty primarily fixed by law। जो जो टॉर्चर्स लाइबिलिटी अराइव होती है वो ब्रीच, जो कोई ड्यूटी फिक्स करी गई है प्राइमरी लॉ फिक्स बाय लॉ, और दिस ड्यूटी टूवर्ड्स, जो ड्यूटी होती है वो किसी के पर्सनल के थ्रू हो सकती है, किसी पर्सन के द्वारा हो सकती है, किसी पर्सन के थ्रू हो सकती है, किसी पर्सन के द्वारा हो सकती है, किसी पर्सन के थ्रू होती है। इट इज रेड्रेसल बाय द एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये जो टॉर्ट ऑफ एक्शन होगा उसका रेड्रेसेबल होगी, जिसके लिए आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, जो कि अनलिक्विडेटेड डैमेज हो सकता है। अनलिक्विडेटेड डैमेज का मतलब ये होता है कि जो डैमेजेस आपको पता ही ना हो कि आप पे कितने डैमेजेस हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, इसका आप डैमेज पता ही नहीं कर सकते आपका डैमेज कितना हुआ है, और कोर्ट कितना भी दिलवा सकता है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपने 10,000 रुपए दिया, आपका 10,000 नुकसान हुआ तो 10,000 ही दिलवाए जाएंगे। या अनलिक्विडेटेड डैमेज, आपको कितना भी डैमेज दिला सकता है, डैमेज काउंट नहीं कर सकते। हाँ, इसे बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। जो विनफील्ड की डेफिनेशन एम्फसाइज द फोकस सोर्स ऑफ ड्यूटी एज बिंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट से अलग होती है और यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। हाईलाइट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है नेचर ऑफ रेमेडीज अनलिक्विडेटेड एंड मॉनेटरी कंपनसेशन है, और सेलमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है। जो सेकंड डेफिनेशन है वो सेलमेंट की है, इसका कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन इन for liquidated damages and which is not exclusively a breach of contract or the breach of trust। जो ये टॉर्ट जो सिविल रॉन्ग है, जिसकी कॉमन लॉ के अंदर रेमेडी है, एक्शनेबल लो एक्शन करता है लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए, और इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली, ये कॉन्ट्रेक्चुअल और ट्रस्ट से बिल्कुल अलग है, कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट से बिल्कुल अलग है। सेलमेंट जो डिस्टिंग्विश करता है सिविल रॉन्ग लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फोकसिंग ऑन सिविल नेचर ऑफ रॉन्ग एंड इज स्पेसिफिकली रेमेडीज एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। सेलमेंट की डेफिनेशन बहुत ईजी है। ये एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए आपको एक्शन दिया गया है कॉमन लॉ के अंदर कि आप उसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ले सकते हो, और ये बस कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट से बिल्कुल अलग है। ठीक है, और इसका स्टैट्यूटरी पर्सपेक्टिव, जो स्टैट्यूटरी पर्सपेक्टिव है लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर, सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड कंसाइज exclusively definition the tort as a civil wrong that is exclusively a breach of contract or a breach of trust, not exclusively a breach of contract or breach of trust। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से बिल्कुल अलग है, एक सिविल रॉन्ग है। तो मतलब सेलमेंट की डेफिनेशन को लिमिटेशन एक्ट में बहुत शॉर्ट में दिया गया है। हाँ, ये सेलमेंट की डेफिनेशन को शॉर्ट करा गया है। ठीक है, हाँ, और लॉर्ड डनिंग की डेफिनेशन है।
The Lord Dunning emphasized highlight the allocation of responsibility and injury conduct. लॉर्ड डनिंग की डेफिनेशन एम्फसाइज करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी को. लॉर्ड डनिंग emphasized that the tort highlights the allocation of responsibility for injury and conduct. His perspective shift focus on consequences or harm or action. ठीक है, ये हार्म और एक्शन पे करता था और रिस्पॉन्सिबिलिटी कराता है कि आप किसी को नुकसान ना करें, किसी के घर के आगे कूड़ा ना फेंकें, आप किसी को परेशान ना करें, रात को ज्यादा साउंड ना बजाएं, पड़ोसियों को परेशान ना करें. ठीक है, ये बस रनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनाई करता है लोगों के कंडक्ट पर. अब ब्रिंग इट फोकस ऑन हार्म एंड कंपनसेशन, हार्म और कंपनसेशन पे करता है. द लॉफुल एक्शन, wrongful act or omission. The tort involve an action or inaction. Action or omission. Inaction का मतलब omission. That deviates from legal standards. ठीक है, और harm to others. The conduct must be result in damage or injury to a other individual. जिसका कंडक्ट है उससे किसी को हार्म होना जरूरी है. ठीक है, कुछ करने से कुछ ना करने से. ठीक है, जो लॉ से अलग है, मतलब लॉ से ट्विस्ट है, अलग है, लीगल स्टैंडर्ड से अलग है, डाइवेट फ्रॉम लीगल स्टैंडर्ड्स, और जो उससे ये होना चाहिए कि उस कंडक्ट से किसी को इंजरी और हार्म होना जरूरी है, रिजल्ट इन अ डैमेज और इंजरी टू अदर इंडिविजुअल. ठीक है, और उसके बाद जिसको हार्म हुआ है, इंजर्ड पार्टी हैव अ लीगल स्टैंडिंग टू इनिशिएट अ सिविल प्रोसीडिंग. ठीक है, जिसको हार्म हुआ उसको राइट मिल जाता है केस करने का, और उसको डैमेजेस मिलते हैं जो कि अनलिक्विडेटेड होते हैं. द पर्पस ऑफ द एक्शन टू सीक मॉनेटरी रेड्रेसल, मॉनेटरी और फॉर इन्फेक्टेड inflicated harm. The Blinkit definition streamline the concept, highlighting the actionable nature of tort and their primary objective to victim compensation. इसको हार्म को कंपनसेशन दिलाने की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है विक्टिम को कंपनसेशन दिलाने के लिए. अब इसमें से कॉमन क्या निकल के आता है इन सारी डेफिनेशनों से? एक ही सिविल रॉन्ग है जो क्रिमिनल एक्ट से और एक्शनेबल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल से. ठीक है, और नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल और ट्रस्ट है, ना ही ट्रस्ट है ना ही कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉमन है. और डैमेज कैसे मिलेंगे? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. ठीक है, और ड्यूटी फिक्स बाय लॉ, ड्यूटी फिक्स करी गई है लॉ की कि किसी को परेशान ना करो. द ऑब्लिगेशन आर इम्पोज्ड बाय लीगल प्रिंसिपल्स नॉट बाय एग्रीमेंट. जो ड्यूटी फिक्स गई है एग्रीमेंट के थ्रू नहीं करेगी, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर उससे अलग जो होगा वो ट्रोज होगा. डिस्पाइट द ठीक है, अब ये जो वीडियो है, अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो जो टॉपिक है वो आएगी हमारी लॉ ऑफ पर्पस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स और बेसिस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट. ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.